जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगे थे तो एक अहम खबर सामने आई, अफसोसनाक खबर सामने आई। ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि उनके नए आर्मी चीफ वो भी एक ताजा कार्रवाई के अंदर शहीद हो गए हैं। एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब G7 समिट से फौरी तौर पे हंगामी तौर पे वापस डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क यानी कि अमेरिका पहुंचे हैं, वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज पांचवा रोज है इजराइल और ईरान के दरमियान जंग का, और जंग पहले फेज से निकल के अब दूसरे फेज में दाखिल हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज आई है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगे थे तो एक अहम खबर सामने आई, अफसोसनाक खबर सामने आई ईरान की तरफ से, और ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि उनके नए आर्मी चीफ को भी मार दिया गया है, वो भी एक ताजा कार्रवाई के अंदर शहीद हो गए हैं। इससे पहले मोहम्मद बाकरी को निशाना बनाया गया था जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, और उनके बाद तैनात किया गया था नौमुंतखब अली शदमानी। अब इनकी हलाकत की खबर सामने आ रही है, उनकी शहादत की खबर सामने आ रही है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे न्यूज एजेंसीज की तरफ से दावा सामने आ रहा है, रॉयटर्स की तरफ से भी, और जो इजरायली न्यूज एजेंसीज हैं उनकी तरफ से बड़ा दावा सामने आ रहा है। इसकी डिटेल्स आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं। और साथ ही नाज़रीन, एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब G7 समिट से फौरी तौर पे हंगामी तौर पे वापस डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क यानी कि अमेरिका पहुंचे हैं, वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं, और कुछ अहम वार्निंग्स उन्होंने जारी की हैं तेहरान के शहरियों के लिए। तेहरान को फौरी तौर पे खाली करने की वार्निंग जारी की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। क्या बड़ा होने जा रहा है, क्या ऐसा होने जा रहा है कि फौरी तौर पर पूरे तेहरान जिसकी आबादी करोड़ों में है उसको खाली करने की बात हो रही है। तो इस पर भी आपकी जो तवज्जो दिलाएंगे और आपको कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके अलावा बताएंगे आपको कि ईरान ने एक ताजा कार्रवाई की है। उस कार्रवाई में डेंट डाला गया है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को। मोसाद का साइबर विंग था, साइबर हेडक्वार्टर था, इसको इलेक्ट्रॉनिक और साइबर ब्रेन भी कहा जाता है, जहां से सारी जो साइबर हमले हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, ये प्लानिंग इस हेडक्वार्टर में होती थी, उसे अब ईरान की तरफ से अपने ताजा हमले के अंदर, ताजा कार्रवाई के अंदर हिट किया गया है। इससे पहले रात भर हमले जारी रहे, दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े क्लेम सामने आते रहे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो आपके साथ खबर हमने शेयर करनी है वो ये कि सीबीसी के साथ जो गुफ्तगू हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, क्या अहम बातें उसमें उन्होंने कही हैं और क्या उसकी इंडिकेशन, क्या उसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इजराइल अपनी आलमी जंगी कवानीन की धज्जियां उड़ाने का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए है। फलस्तीन के अंदर उसने बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली की, बुनियादी जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, और अब यही रविश वो अपना रहा है ईरान के अंदर भी। किस तरह से उनके सरकारी टीवी को लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान हिट किया गया है, वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे हैं, उस पर भी कुछ आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे, और आखिर में आपको ईरानी पार्लियामेंट के वो मनाजिर दिखाएंगे, वो झलकियां दिखाएंगे जहां पे पाकिस्तान का शुक्रिया किस अंदाज में अदा किया गया। तो एक एक करके नाज़रीन ये तमाम अहम मालूमात, अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। इंतहाई खतरनाक फेज में ये जंग अब दाखिल हो चुकी है। न सिर्फ इस खित्ते का अमन बल्कि पूरी दुनिया का अमन अब दाव पर लग चुका है, क्योंकि अब दूसरे फेज के अंदर नाज़रीन बराह रास्त अमेरिका की जो कि सुपर पावर है उसकी बाकायदा एंट्री होने जा रही है। हम बार बार आपको चौकन्ना कर रहे थे, हम इस खतरे से आपको आगाह कर रहे थे कि अगर सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, फिजिकली भी अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर अमेरिका की तरफ से की गई तो सिर्फ ये अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी, ये जंग बहुत आगे तक फैल सकती है, और वो जिसका हमें डर था वो होने जा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंतहाई अहम इजलास जिसका वो हिस्सा थे, जिसके मुश्तरका एलामिया के ऊपर उनके दस्तखत होना थे, वो दस्तखत होने से पहले ही उन्हें फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे वाशिंगटन डीसी पहुंचना पड़ा, जिसको लेकर इमैनुअल मैक्रों की तरफ से, फ्रांसीसी सदर की तरफ से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि जिस सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पे ये इजलास छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो इस बयान को जाने देते या उसको एज इट इज अवाम तक पहुंचने देते। उन्होंने इस ट्वीट की तरदीद की है, और एक सीरीज है उनकी ट्वीट्स की जो कि आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिनको देख के इस टाइमलाइन को देख के अंदाजा हो सकता है कि मामला कितना क्रिटिकल हो चुका है, बात अब बयानात से बहुत आगे बढ़ने जा रही है। तो ये सारी तफसीलात आपके सामने एक एक करके रखते हैं। जो पहला ट्वीट आता है वो सामने आता है कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ऑफ फ्रांस मिस्टेकनली सेड दैट आई
लेफ्ट द G7 समिट। थोड़ी सी क्लास उन्होंने ले ली है मैनुअल मैक्रोन की भी, हर बार की तरह, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सीज फायर के लिए मैं नहीं आ रहा। उन्होंने डिनाई किया है इस चीज को, उन्होंने कहा है कि रॉन्ग, ही हैज नो आइडिया व्हाई आई एम नाउ ऑन माय वे टू वॉशिंगटन। उनको अंदाजा ही नहीं है कि मैं किस मकसद के लिए वॉशिंगटन के रास्ते में हूं, वॉशिंगटन वापस जा रहा हूं। बट इट सर्टेनली हैज नथिंग टू डू विद सीज फायर। वो कह रहे हैं कि सीज फायर का इससे कोई लेना देना नहीं है, मच बिगर देन दैट, इससे बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। ये मेरे नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिकी सदर के अल्फाज है नाज़रीन। वेदर पर्पसली और नॉट, इमैनुअल ऑलवेज गेट इट रॉन्ग। खैर ये उनका आपस का जो नोकझोंक है वो चलती रहती है, लेकिन जो मकसद है, जो मैसेज है, वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही लाउड है, और अब इसमें किसी को कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला ट्वीट देखिए जी, अमेरिका फर्स्ट मीन्स मैनी ग्रेट थिंग्स इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। कैपिटल में लिखा है ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ईरान न्यूक्लियर वेपन, एटमी हथियार नहीं रख सकता। कैपिटल में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात ट्वीट की है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इनका जो तकिया कलाम है जिसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अगला जो ट्वीट है वो भी देख लीजिए, ये सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे अहम ये वाला ट्वीट है जिसमें उन्होंने वार्निंग भी दी है। क्या कहते हैं, ईरान शुड हैव साइन द डील, ईरान को हर हालत में डील को साइन करना होगा। आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो कह रहे हैं कि ये इंसानी जानों का ज़िया है। सिंपली स्टेटेड, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। एक बार फिर से कैपिटल के अंदर इस बात का लिखा जाना। आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। अच्छा जी, इससे पहले के कोई और बात कहते हैं, उन्होंने फौरी तौर पे अपने ट्वीट के आखिर में कहा है कि एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। फौरी तौर पे तेहरान को छोड़ दीजिए, लाखों करोड़ों की आबादी वाला शहर, और आप एक ट्वीट के जरिए जैसे आपने जादू की छड़ी घुमाई है, आप ये तवक्को करते हैं कि तमाम का तमाम शहर इवैक्यूएट हो जाए। कहाँ जाएंगे वो? मतलब आपने मजाक बना लिया है। ये किस तरह का रवैया है, ये किस तरह की जंग है जिसके अंदर ना तो आप किसी उसूलों की पासदारी कर रहे हैं, ना आप किसी इंसानी जान की पासदारी है, ना सिविलियंस को आप इसमें बख्श रहे हैं, आप उन्हें भी हिट कर रहे हैं। आप उनके साइंटिस्ट को, जो तमाम उनका एसेट था, चाहे वो उनके अवाम हो, जो उनके आर्मी के, उनके अस्करी जो सरबराहान हैं, अहम शख्सियात हैं, उनके साइंटिस्ट हैं, सबको चुन चुन के निशाना बना रहे हैं। तो इस जंग के बुनियादी तौर पे कोई उसूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेन प्लेयर इजराइल है, और इजराइल को जंगी कवानीन फॉलो करने का, जिसको कहते हैं ना कि ना तो कोई मजबूर कर सकता है उसे, ना उसे आदत है। जो रविश उसने बाकी ममालिक के साथ, खासतौर पे फ़लस्तीन के साथ रखी है, वही रविश वो ईरान के साथ भी अपनाए हुए है। और अगर यही सिलसिला नाज़रीन जारी रहा तो फिर किसी की भी बारी आ सकती है, ये नौबत किसी भी आ सकती है। अच्छा, जो ग्राउंड पे हो रहा है नाज़रीन, इससे पहले कि CBS जो अमेरिकी नशियाती इदारा है उसके साथ अमेरिकी सदर ने इंटरव्यू में क्या गुफ्तगू की, थोड़े सा आपको ग्राउंड पे जो मूवमेंट हो रही है उससे बताते हैं कि किस चीज़ की इंडिकेशन है। अब हुआ यह कि अमेरिकी तैयारे मशरक़ वुस्ता पहुँच गए हैं जनाब, और वहाँ पे इसमें F-35 और दीगर जदीद तैयारे तो हैं ही, लेकिन जो सबसे अहमियत का हामिल है वो है B-2 बॉम्बर तैयारा। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है नाज़रीन, और इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो हैवी हथियारों को अपने साथ कैरी करने की हैं। हैवी बम्बार्डमेंट के लिए ये तैयारा इस्तेमाल होता है, और वजन तकरीबन इसका जो है वो 30,000 पाउंड के करीब है, और जब ये हिट करता है तो ये 60 मीटर यानी कि 200 फुट गहराई में तबाही लाने की, तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। और GBU-57 ये वो बॉम्ब है जो कि B-2 बॉम्बर ही इसे कैरी कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसे अपने दुश्मन पे वार कर सकता है। तो ये सारे तैयारे मशरक़ वुस्ता मूव कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब बराह रास्त अमरीका इस जंग में इन्वॉल्व होने जा रहा है, एक अहम शराकतदार के तौर पे इजराइल के। अच्छा, CBS के साथ जो इंटरव्यू है नाज़रीन वो भी जान लीजिए। ट्रंप ने फौरी तौर पे G7 इजलास छोड़ने के बाद वापस आने का जो फैसला किया है उसकी वजूहात अब सामने आ रही हैं। वो कहते हैं कि जी ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब है, और ये मालूमात हम भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। मुतालबा ये है कि जितनी भी कैपेबिलिटी है, जो यूरेनियम अफजूदगी करने की सलाहियत है, वो कह रहे हैं कि आपकी
60 है, 70 है, 80 है, हमें इससे गर्ज नहीं है। आपको इस कैपेबिलिटी को जीरो करना होगा। यानी कि जो एक कई दहाइयों की मेहनत है, अमेरिका उस पर, इजराइल उस पर एक लम्हे में पानी फेरना चाहता है। तेहरान के शहरियों की हिफाजत के लिए वो कह रहे हैं कि उसको खाली करवाने के लिए कहा गया है। वो जो फौरी तौर पे वैक्यूएशन की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये तेहरान के शहरियों की सलामती के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर नाज़रीन वो कह रहे हैं कि जी जो एक और धमकी दी है, एक और वार्निंग दी है, वो कह रहे हैं कि आप ये भी देखेंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का CBS से गुफ्तगू में कहना था कि 2 दिन के बाद इजरायली हमलों के अंदर मजीद शिद्दत आने जा रही है। यानी कि अभी तक जो हमले थे वो शदीद नहीं थे, अभी इनमें मजीद शिद्दत आएगी। तो मुमकिन तौर पर नाज़रीन या तो क्लस्टर बॉम्ब या फिर मुमकिन तौर पर, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है, इस चीज़ के खदशात हैं, ये बात हो रही है कि शायद एटॉमिक अटैक भी किया जा सके। क्योंकि पहले जो हमले हुए हैं वो भी उनके एटॉमिक इंस्टॉलेशंस के ऊपर हुए हैं, जिससे ताबकारी फैलने के बहुत ज़्यादा खदशात हैं और ज़लज़ले भी आए हैं तेहरान के अंदर। हम आपको पहले ये खबर दे चुके हैं कि जो उनकी एटॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले के बायस तेहरान के अंदर, दीगर शहरों के अंदर ज़लज़ले महसूस किए गए हैं। और अब अगर ये बड़ा हमला या बड़ी कार्रवाई होती है, जो कि अभी तक तो एक मुअम्मा है, लेकिन जिस तरह के ऐलान, जिस तरह की वार्निंग्स दी जा रही हैं, उसको देख के लगता नहीं है कि अमेरिका कोई बड़ा हमला ना करने जा रहा हो। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल अब तक सामने आई है। ईरान ने मोसाद के साइबर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है और इसके अलावा रात भर यरूशलेम पर, तेल अवीव पर भी हमले हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग जख्मी हुए हैं, कुछ हलाकतों की भी खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इजराइल की, तो वो भी मुसलसल ताक के ईरान के अंदर मुख्तलिफ जो टारगेट से उनको निशाना बना रहा है। अब हो क्या रहा है नाज़रीन कि इसमें किसी किस्म की जो जंगी कवानीन होती हैं उसकी पासदारी इजराइल की तरफ से नहीं की जा रही। ये जो खातून है, ये ईरानी सरकारी टीवी की न्यूज़ कास्टर थी। लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान इस इमारत को हिट किया जाता है और जो तबाही के मनाजिर हैं वो भी देखे जा सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सरेआम इनको देखा जा सकता है। और अब यूनाइटेड नेशन से ईरान की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि लगाम डाली जाए इस ऐसे कातिल को, जो कि ना तो किसी जंगी कवानीन की पासदारी कर रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर उन्होंने देखा स्कूलों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, जो इमदादी कैंप्स थे उनके ऊपर तक इन्होंने बम्बार्डमेंट की है। पहले तो इमदाद पहुंचाते नहीं थे लोगों तक, जब पहुंचती थी तो उन इमदाद देने वाले बच्चों पर, ख़वातीन पर, बुजुर्गों के ऊपर ये बम्बार्डमेंट करते थे। और वही सिलसिला अब ईरान के ऊपर आ रहा है। सरकारी टीवी के ऊपर पूरी दुनिया के सामने इन्होंने उसके ऊपर रॉकेट हमला किया है, उसके ऊपर कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। तो अब सवाल यह है कि क्या आलमी दुनिया, आलमी ताकतें और यूनाइटेड नेशन इजराइल से सवाल पूछेगी, उसे कटहरे में लेकर आएगी या नहीं। आखिर में जाते जाते आपको नाज़रीन मनाज़र दिखाते हैं ईरानी पार्लियामेंट के कि किस तरह पाकिस्तान ने जब यकजहती का इजहार किया, पाकिस्तान ने कहा कि हम मुश्किल वक्त में अपने भाई ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, तो किस अंदाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कीजिए। मनाज़र देखिए। قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. तो तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर। पूरा जो हॉल है वो पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से गूंज उठा। तो पाकिस्तान के ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं उनके लिए मेरे ख्याल में ये सबूत काफ़ी है कि ईरान की अपनी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से किस अंदाज में उसे शुक्रिया बोला जा रहा है, किस तरह से हॉल शुक्रिया के नारों से गूंज उठा। अब तक के लिए इतना नाज़रीन, अगली वीडियो में ताज़ा तरीन अपडेट्स और जो सूरत हाल है पल पल की बदलती, आपको उसे मुतला रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।